अच्छा भोजन नहीं किया, अच्छे वस्त्र नहीं पहने और अच्छा घूमा फिरा नहीं, उस व्यक्ति ने अपना मित्रों, आज महात्मा जी के बारे में कुछ विभिन्न उनकी जो कलाएं थी उनके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूं। कई कलाओं में एक कला है पाक कला। महात्मा जी पाक कला के भी अत्यंत विशेषज्ञ थे। उनका प्रत्येक कार्य बिल्कुल सही और एक नंबर का होता था। भोजन बनाते थे तो उनके टिक्का कभी भी जलते नहीं थे। भगवान, महात्मा जी कहते थे कि भगवान, यदि साधु का टिक्कड़ जल गया तो क्या मतलब है? इसका मतलब साधु स्थिर चित्त नहीं है। तो साधु यदि स्थिर चित्त है तो उसका टिक्कड़ भी नहीं जलेगा, दाल भी नहीं जलेगी, उसके हर कार्य युक्त होते हैं। तो महात्मा जी का जो टिक्कड़ है वो कभी नहीं जलता था, ना उसमें किसी प्रकार के छींटे पड़ते थे जले हुए। इतना सुंदर भोजन महात्मा जी सुस्वादु बनाते थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा महात्मा जी खीर, हलवा, पेड़े और गुलाब जामुन, रसगुल्ले और भी बहुत सारी चीज़ें जो है महात्मा जी बड़ी अच्छे ढंग से बनाते थे। हलवा की जहाँ तक बात है, मैंने महात्मा जी के हाथ से जो हलवा खाया है वैसा हलवा आज तक नहीं खाया और ना वैसा बना हुआ देखा। ऐसा सुंदर हलवा बनाते थे कि हलवा जो है गुलाब के फूल के समान खिल जाता था। एक समय की बात है कि महात्मा जी जो है कल्प में थे, बाहर दर्शन नहीं देते थे। उसी बीच में मोगरा से महेश दयाल गौर जाकर के पहुँचे। महात्मा जी को 3 बार गौरी शंकर किया, महात्मा जी को बाहर से ही प्रणाम किया। तो महात्मा जी समझ ही जाते थे कि क्या स्थिति है। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान तुम्हें भूख बहुत ज़ोर से लगी होगी। तो महेश पटेल बोले कि हाँ महात्मा जी, भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, लेकिन अब यहाँ तो कोई साधन है नहीं है, आपका कल्प चल रहा है। कहा भगवान देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। तो महात्मा जी ने एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा सा आटा बंधा हुआ था वो महेश पटेल को दी कि भगवान हमारे पास तो ये जो है मुश्किल से 5-10 ग्राम आटा होगा, मुश्किल से दिया कि महात्मा जी इतने में क्या हो गया, ना तो रोटी बन सकती, ना कुछ बन सकता, ना कुछ हो सकता, ना पेट भर सकता है। तो महात्मा जी हंसने लगे कि भगवान तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, लाओ मैं ही कुछ करता हूँ। अब सोचिए, महात्मा जी कल्प में केवल गुड़ घी खा करके रह रहे हैं और 3.5 वर्ष का कल्प चल रहा है, तो लगभग 1-1.5 साल तो व्यतीत हो ही गए होंगे। कितना शरीर महात्मा जी का कमज़ोर होगा भौतिक दृष्टि से। इसके बावजूद भी महात्मा जी ने महेश पटेल के लिए स्टोव जलाया। स्टोव जला करके कहा भगवान हम बना करके देते हैं इसका। तो महात्मा जी ने स्टोव जला करके उसके ऊपर हलवा बनाया। उस थोड़े से आटे का हलवा इतना बना कि महात्मा जी के पास एक कटोरा था पीतल का, अच्छा बड़ा। उस थोड़े से आटे से ही महात्मा जी ने जो हलवा बनाया वो कटोरा पूरा का पूरा भर गया। और महात्मा जी ने अंदर से ही जो है उनको वो कटोरा दे दिया, लो भगवान। जो महेश पटेल ने देखा आश्चर्यचकित रह गए कि क्या हलवा बनाया है और एकदम कटोरा भर गया कि महात्मा जी ये कहाँ से आ गया। तो भगवान तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो अपना भोजन करो और बिल्कुल भी मत छोड़ना, पूरा खा जाना। महेश पटेल ने छक्कर के वो हलवा खाया। इस प्रकार से
महात्मा जी की एक कला थी, एक विशेषता थी कि वो किस प्रकार से हलवा बनाते थे। पेड़े बहुत सुंदर बनाते थे, भक्तों के लिए पेड़े बना करके हम लोगों को खिलाते थे, गुलाब जामुन बना करके खिलाते थे। कई वस्तुएं जो है महात्मा जी ने बना करके खिलाई। महात्मा जी जो है खिलाने पिलाने में भी बहुत ही, कोई खाता था तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। वो स्वयं नहीं खाते थे लेकिन दूसरों को खिला करके प्रसन्न होते थे। क्या हुआ कि एक बार मैं भी महात्मा जी के यहाँ जाकर के रुका और कम से कम 15-20 दिन के लिए रुका था। तो महात्मा जी के का सारा सामान था। उस समय संभवतः महात्मा जी कल्प में नहीं थे, उस समय की बात है। तो महात्मा जी का सभी सामान था, दाल रखी थी, आटा रखा था, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जीरा, जो भी सामान भोजन का होता था सभी सुव्यवस्थित रहता था। हर चीज हर जगह पर आपको सही जगह पर मिलेगी। घी रखा था, घी की एक बरनी थी, जो पहले बड़ी बरनी आती थी चीनी मिट्टी की, वो बरनी थी 10-12 किलो की, 10 किलो की लगभग बरनी होगी, और उसमें 7-8 किलो घी था। तो महात्मा जी ने बताया, भगवान ये घी रखा है, सब सामान रखा, बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भोजन करो और हमें भी थोड़ी प्रसादी दो भगवान की। अब मैं प्रतिदिन भोजन बनाता और घी लेकर के अच्छा उपयोग करता, सभी सामान का उपयोग करता। इस प्रकार से 15 या 20 दिन व्यतीत हुए होंगे। तो धीरे धीरे घी जो है वो नीचे की तरफ चला गया। थोड़ा बहुत बचा होगा, आधा किलो 1 किलो जो भी होगा। महात्मा जी ने देखा बरनी में एक दिन, कह रहे भगवान घी तो है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा महात्मा जी घी तो खत्म हो गया। क्या भगवान कैसे खत्म हो गया? कि महाराज जी बस खा गए इसको। तो महात्मा जी खूब हंसे, बहुत देर तक हंसते रहे महात्मा जी और हंसते हंसते कहा भगवान घी खा लिया अच्छी बात है, लेकिन ये बात बता तू ने कि इतने जल्दी इतना घी कैसे खा लिया। तो महात्मा जी को मैंने बताया कि कैसे खाया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि वाह भाई, मान गए ब्राह्मण हो तो ऐसा हो कि जो इस तरह से जो है खाने पीने में मतलब रुचि रखता हो, और तुमने तो गजब कर दिया। 6 किलो 7 किलो घी लगभग जो है 15 या 20 दिन के अंदर जो है मैंने ख़त्म कर दिया था। महात्मा जी को बताया कि घी में जो है आटा मारता था मैं, थोड़ा सा पानी डालता था। इसके बाद जब रोटियां बनती थीं, रोटियों को भी फिर घी में अच्छी तरह से भिगो देता था। इसके पश्चात दाल में भी जो है बहुत सारा घी डालता था। अब वो इस तरह से पूरा जो है घी पूरा ख़त्म कर दिया था। महात्मा जी बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। उनको किसी प्रकार का भी कोई गम नहीं था ऐसा कि क्यों हमारा घी खत्म हो गया। महात्मा जी तो चाहते ही थे कि कोई आए, ब्राह्मण आए, कन्याएं आए या कोई भक्त आए जो यहाँ पर आकर के बहुत सुंदर भोजन करे। तो महात्मा जी की पाक कला की बहुत बड़ी विशेषता थी, और इस विशेषता के आधार पर ही हमेशा वो हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर पदार्थ को बनाने में बड़े निपुण थे, और दूसरों से भी यही चाहते थे कि भोजन बनाएं तो अच्छी तरह से बनाएं, प्रेम से बनाएं और प्रेम पूर्वक ही भोजन करें। महात्मा जी ने 3 बातें बताई थी। भगवान जिसने जीवन में अच्छा भोजन नहीं किया, अच्छे वस्त्र नहीं पहने और अच्छा घूमा फिरा नहीं, उस व्यक्ति ने अपना व्यर्थ ही इस धरती के ऊपर जन्म लिया है। यानी साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए भी ये 3 वस्तुएं बहुत ही आवश्यक हैं जीवन के लिए। यदि ये जीवन में यही नहीं किया तो फिर क्या किया? जहाँ तक अध्यात्म की बात है, तपस्या की बात है, भजन की बात है, पढ़ाई लिखाई की बात है, ये तो सेपरेट बात, अलग बात है। लेकिन ये जो मूलभूत बात जो महात्मा जी ने बताई थी कि जीवन में जो आनंद देने वाली बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और जीवन का कोई अर्थ होता है। केवल हम पैसे ही कमाते रहें और पैसे ही इकट्ठे करते रहें और उनका उपयोग ना करें तो एक दिन शरीर वृद्ध हो जाना है, तो फिर ना तो खा सकेंगे अच्छा, ना अच्छा पहन सकेंगे और ना ही अच्छे घूम फिर सकेंगे। इसलिए मित्रों, आज महात्मा जी के इस उपदेश को आपको ग्रहण करना है और जीवन में अनुपालन करना है, जिससे कि आपका जीवन सुखपूर्ण व्यतीत हो सके। आज का
प्रसंग यहीं समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।